हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले चालू कर चुके थे बायोलॉजी के एक टॉपिक जिसका नाम था न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व, है ना। पोषण पोषण पढ़े थे हम लोग। तो पोषण के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। पोषण पोषण में जो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं, उसमें 7 भागों में डिवाइड किया गया था, बताए थे। उसमें 7 भागों में 3 भाग पढ़ चुका गया है ना। जैसे पहला कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, दूसरा वसा पढ़ चुके हैं, तीसरा प्रोटीन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चौथा जो पढ़ने जाएंगे वो चौथा है हमारा विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि विटामिन के बारे में जानेंगे। पोषक तत्व है ये क्या है? एक विटामिन क्या है? एक पोषक तत्व है यानी पोषक तत्व है। ये विटामिन जो होता है ना, ध्यान में रखना है, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, नहीं कार्बनिक यौगिक होता है। यानी अगर हम विटामिन की बात करेंगे, ये कार्बनिक यौगिक होता है। जितने भी हम लोग पीछे पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या था? एक कार्बनिक यौगिक था। उसी तरह विटामिन भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। लेकिन विटामिन को जानने के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है, कोई रिसर्च किया होगा, कोई वैज्ञानिक आया होगा, कुछ बोला होगा इसके बारे में, कैसे खोज हुआ होगा। तो इसकी खोजकर्ता जो था ना, उसका नाम था लूनिन था। क्या था? विटामिन का खोजकर्ता क्या नाम था? लूनिन था। और ये खोजकर्ता था, लेकिन नामकरण आता है कि विटामिन में बहुत सारा आएंगे, हम पढ़ेंगे, देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का नामकरण, कि अलग अलग विटामिन अलग अलग नाम से उसका नामकरण करने वाला जो था, तो वो क्या था? विटामिन का नामकरण करने वाला क्या था? फंक था। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नामकरण, खोजकर्ता और इसका नामकरण करने वाला क्या था? अलग अलग वैज्ञानिक है। तो खोजकर्ता क्या हो जाएगा? लूनिन था। जबकि नामकरण क्या था? कौन किया था? फंक किया था। याद रखना है, ये विटामिन जो होता है, ये पदार्थ होता है यानी हमारे पोषक तत्व होता है हमारे बॉडी में। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में ऊर्जा नहीं देता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं देता है। बाकी जो पीछे हम तीनों पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या, वसा पढ़े थे, वो क्या करता है? हमारे बॉडी में ऊर्जा देता था। जाने के बाद से क्या करता था हमारे बॉडी में? लेकिन ये ऊर्जा नहीं देता है। लेकिन क्या करता है? ऊर्जा नहीं देता है। तो ऊर्जा नहीं देता है, तो ऊर्जा देने वाले पदार्थों को ना, वो क्या करता है? बैलेंस करता है। कि कैसे हमको ऊर्जा नहीं देता है, बट जो हमारे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट था, वो जो पदार्थ आ रहा था ना, उसको ना, ऊर्जा को कंट्रोल करने का काम किसका है? विटामिन का है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कंट्रोल करने का काम विटामिन है। तो अब ये तो पॉइंट हम लोग जान गए कि ये ऊर्जा नहीं देता है बॉडी में, लेकिन जो हमारा ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ है, उसको कंट्रोल करने का काम ये विटामिन करता है ना। उसको पदार्थों का कंट्रोल करने का काम विटामिन करता है। अब बात आ जाए कि विटामिन जो होता है, इसको 2 नाम से जाना जाता है। एक है ना, इस विटामिन को बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर, और को एंजाइम के नाम से भी क्या किया जाता है? इसको जाना जाता है। यानी ग्रोथ फैक्टर और को एंजाइम के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है विटामिन को। और ये बात आ जाए कि अगर एक्चुअली में जब ये ऊर्जा नहीं देता है विटामिन, तो कुछ तो हमारे बॉडी में ये करता होगा। विटामिन हमारे, अगर हम इंटेक कर रहे हैं कोई भी चीज, विटामिन वाली चीज इंटेक कर रहे हैं, तो ये तो कुछ तो करता होगा ना। तो क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है ना, उसको क्या करता है? लड़ने से मदद करता है। यानी उसको क्या करता है? रक्षा, रोग प्रतिरोध आने को रोकता है। ये हमारे क्या करता है? रोग प्रतिरोध आने का क्या करता है? रक्षा करता है, यानी हमारे बॉडी में आने नहीं देता है। जितने भी हमारे बॉडी में वायरस हो, ये सारा चीज जो आता है, बीमार होते हैं तो वायरस या बैक्टीरिया, उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी को सुरक्षित करता है, रोग प्रतिरोध नहीं होने देता है। इसीलिए हमारे शरीर में रोगों को क्या करता है? ये रक्षा करता है ना। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी की कमी होती है तो हमको क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाते हैं, सारा चीज हो जाती है इसी कमी की वजह से। तो अगर हम बातें करेंगे, विटामिन जो होता है ना, विटामिन को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कुछ विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। कुछ विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, उसको बोलते, वो जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, वो विटामिन 2 ही विटामिन होते हैं, जिसका नाम है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये 2 क्या करते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है, उस विटामिन के नाम है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई। शॉर्ट में याद करने का तरीका कैसे याद कर लेंगे? कीड़ा, है ना, विटामिन कीड़ा, कीड़ा याद कर लेंगे। यानी के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ए। यानी कीड़ा याद कर लेंगे ना, तो कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा विटामिन, ऐसे याद कर लेना नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक में। कीड़ा विटामिन जो होता है, ये वसा में घुलनशील होता है। बाकी का बीसी जो होता है, वो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो ये पॉइंट से याद कर लेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? कीड़ा याद कर लेंगे। और बाकी जो बीसी है, वो क्या है? वो जल में घुलनशील विटामिन होता है ना। तो ये था हमारा कुछ विटामिन के बारे में कुछ पॉइंट। अब आता है अलग अलग विटामिन। बोले ना, विटामिन कौन सा? विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है,
होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन के होता है। ये कितना, अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ यहाँ विटामिन ए की बात करेंगे तो टोटल 7, 4 2 6 हो गया, के ई डी ए और बी सी, ये टोटल 6 हो गए। अब एक एक करके एक एक विटामिन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये विटामिन वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है ना, के ई डी ए, तो उसमें विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए को क्या, किसने खोज, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान में रखना है, विटामिन ए के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। लेकिन बात है इसका खोज किसने किया था, तो मैकुलम ने किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया था, मैकुलम ने किया था। और इसका रासायनिक नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। हम तो ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन रासायनिक नाम ही याद करना है। जितने भी विटामिन है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ए रेटिनॉल हो जाएगा, तो याद रखना। और ये विटामिन ए को ना हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ देता है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना विटामिन ए को क्या कहता है, एंटी वैक्सीन विटामिन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बात करते हैं कहां से, ये विटामिन का कुछ तो स्रोत होगा ना, ये जो, क्योंकि हम जब खाएंगे हमारे विटामिन बॉडी में आएगा तो कुछ तो स्रोत होगा। क्या खाएंगे, तो विटामिन ए की, विटामिन ए हमारी बॉडी में आएगी। तो ध्यान रखना है, गाजर खाने से विटामिन ए क्या होता है, हमारे बॉडी में बनता है। पपीता, टमाटर, दूध, मछली का जो यकृत तेल होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन पाया जाता है ना। तो ये चीज इंटेक करेंगे, अंदर खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन ए बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर इसकी कमी हो जाए, अब बात आता है कि कमी होने पर बहुत सारी बीमारी होती है, डिजीज होती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, पहला क्या होता है हमारा, रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना विटामिन ए। उसी तरह जीरोफैथोलेमिया एक होता है ना, जीरोफ्लैथैलमिया होता है, जीरोफ्लैथैलमिया होता है। ये भी क्या है, हमारा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। उसी तरह किरोटोमेलेसिया, ये चाइल्ड ब्लाइंडनेस होता है ना, किरोटोमेलेसिया क्या होता है, ये भी चाइल्ड ब्लाइंडनेस होता है। यानी क्या पता चल रहा है, यानी आंख से रिलेटेड है। इसका मतलब ये चल रहा है, यानी विटामिन ए की कमी होगी तो यानी हमारी आंख की रोशनी खत्म होगी, क्योंकि ज्यादातर दिख रहा जा रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्लैथैलेमिया और किरोटोमेलेसिया, ये सब चाइल्ड ब्लाइंडनेस से दिख रहा है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपकी आंख की कमी है, कुछ है, तो क्या करना चाहिए, ये सारा चीज लेना चाहिए। गाजर, पपीता, टमाटर, दूध एंड मछली का यकृत तेल लेने से क्या होता है, विटामिन ए हमारे बॉडी में बना रहेगा, जिससे हमारे आंख क्या होगा, स्वस्थ रहेंगे।